बिना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मर्जी के अगर कोई एंजल अपनी पावर का इस्तेमाल करे तो वो एंजल कोड का वायोलेशन है, लेकिन अगर वही एक्शंस ट्रेनिंग के इरादे से लिए गए हों तो शायद वो एंजल कोड का वायोलेशन ना हो। मेरी अजम्पशन के अकॉर्डिंग गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही मीरस वापस आ जाएगा, क्योंकि फिर उसके एक्शंस उसकी मर्जी से नहीं बल्कि ट्रेनिंग के इरादे से साबित हो जाएंगे। भाइयों, मीरस जब अर्थ पर आया था तब वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि उसे गोकू की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। उसके मोरो के खिलाफ लड़ने का मकसद था कि गोकू को एक पुश मिले और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर ले। अब एक बात पर यहाँ पर गौर करना, मीरस ने एंजल लॉ वायलेट किया और वो गायब हो गया। लेकिन क्या हो भाइयों, अगर जैसे ही गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ट्रिगर कर ले और मीरस अपने आप ही वापस आ जाए। देखो, थ्योरी सिंपल सी है। मीरस का इरादा गोकू की ट्रेनिंग कंप्लीट करने का था। उसने ट्रेनिंग के मकसद को पूरा करने के लिए मोरो के खिलाफ एंजल पावर का यूज किया, लेकिन अभी भी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। गोकू चुपचाप बस गुस्से में खड़ा है। मीरस का जो मकसद था अभी उसे पूरा होने में थोड़ा टाइम है, तो मीरस ने एंजल कोड वायलेट कर दिया अपनी मर्जी से एंजल पावर्स का इस्तेमाल करके। लेकिन जैसे ही गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 100% फॉर्म में मास्टर कर लेगा, गोकू की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और गोकू की ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही मीरस के ऊपर से एंजल कोड के वायोलेशन का इल्जाम खारिज हो जाएगा और विस भी ये बात जानता है, इसीलिए वो चैप्टर 63 में इतना सीरियस नहीं था। यानी इन सिंपलर वर्ड्स, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो मीरस के एक्शंस एंजल कोड के खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि एक एंजल ट्रेनिंग के इरादे से खुद एक्शन ले सकता है। अब आप अगर कहेंगे कि मैं इतना श्योर होके कैसे कह सकता हूँ कि एक एंजल ट्रेनिंग के लिए अपनी पावर्स का यूज कर सकता है इवन इफ उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स ना हो। देखो, हमें याद है कि जब विस गोकू और वेजिटा को बीरस के प्लेनेट पर ट्रेन कर रहा था तो विस लॉर्ड बीरस की कमांड के अंडर उन्हें ट्रेन कर रहा था। लेकिन कुछ वक्त ऐसे भी थे जब विस ने बिना लॉर्ड बीरस की इजाजत से अपनी एंजल पावर का इस्तेमाल किया ट्रेनिंग कराने के लिए। विस गोकू को बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग के लिए लेके गया था बिना बीरस से पूछे। इससे पहले विस अर्थ से वेजिटा को भी ट्रेनिंग के लिए ले जा चुका था। फिर कुछ वक्त बाद गोकू ने विस से जिद की कि मुझे भी ले चलो और ट्रेन करो, और विस गोकू को मना नहीं कर पाया था। और तब भी विस खुद अपनी मर्जी से गोकू को ट्रेनिंग के इरादे से ले गया था और विस ने अपनी एंजल पावर्स का इस्तेमाल भी किया था ट्रेवल करने के लिए। जो विस ने यहाँ पर एंजल पावर्स का इस्तेमाल किया है बिना लॉर्ड बीरस से पूछे, उसके सामने जो मीरस ने हरकत की है, क्या वो सच में एंजल कोड का वायोलेशन कहलाना चाहिए? भाइयों, मीरस ने खुद किया ही क्या है यार, थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स का यूज किया, एक की ब्लास्ट मारी और कुछ मुक्के ही तो मारे बस। हमें ये भी पता है भाइयों कि एंजल ट्रेनिंग के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मीरस ने भी तो वही किया। मीरस बस अपने मॉर्टल शरीर से एंजल में बदला। उसने अपनी एंजल स्टाफ लाई, गले में हेलो लाया, कुछ की ब्लास्ट और मार्शल आर्ट्स की मदद से मोरो को बस एक पंच मारा। इसमें मीरस ने कौन सी अपनी फुल एंजल पावर का इस्तेमाल कर दिया यार? मीरस अर्थ पर एंजल बन के आया था ना, तब तो उसने बैरियर में होल किया, फिर वापस मॉर्टल भी बना, तब कोई एंजल लॉ वायलेट नहीं हुआ। लेकिन वापस एंजल बनने पर और मोरो को कुछ मुक्के मारने पर वो इरेज हो गया, क्योंकि एंजल कोड का वायोलेशन हो गया। अब मुझे ये बताओ कि यार मीरस ने कितनी ही पावर का यूज किया होगा अपनी। चलो पहले तो उसने मान लेते हैं कि लॉर्ड बीरस की कमांड के अंडर बैरियर में होल किया होगा और डंडे की मदद की होगी, लेकिन बाद में जो कुछ भी मीरस ने किया वो 1% का 100th पार्ट भी नहीं होगा एक एंजल की असली पावर का। मेरे ख्याल से तो मीरस इसलिए इरेज नहीं हुआ क्योंकि उसने अपनी एंजल पावर्स का इस्तेमाल किया, बल्कि उसके इरेज होने का असली रीजन ये था कि वो एक मॉर्टल से लड़ा खुद की मर्जी से, जो कि एंजल के नियमों के खिलाफ है। यानी यहाँ पर जो मीरस की सोच थी, मीरस के जो एक्शंस थे, मीरस का जो इरादा है, वो एंजल कोड का वायोलेशन है। वेल, ऐसा मेरा मानना है। मे बी ये सब चीजें सच ना हो, लेकिन ऐसा होने के पॉसिबल चांसेस हैं मेरे भाइयों। जो मीरस ने किया वो 1% भी नहीं है एक एंजल की पावर का, लेकिन ये 1% भी एंजल लॉ के खिलाफ है, क्योंकि ना ही ये 1% किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कमांड के अंडर आता है और ना ही किसी की ट्रेनिंग के अंडर। इसलिए मीरस सिर्फ 1% से भी कम एंजल पावर का यूज करके गायब हो गया। लेकिन जैसे ही मीरस का मकसद साबित हो जाएगा, जैसे ही मीरस की ट्रेनिंग का इरादा प्रूफ हो जाएगा, जैसे ही गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा, वैसे ही मोरो ने जो ये 1% एंजल पावर का इस्तेमाल किया था वो अंडर ट्रेनिंग एक्शन साबित
साबित हो जाएगा और मीरस के एक्शंस अब एंजल कोड के वायोलेशन नहीं कहलाएंगे और मीरस वापस आ जाएगा। टाइम चेंबर में भी मीरस गोकू को अच्छे से ट्रेन कर रहा था, लेकिन जब मीरस फुल एंजल पावर में गोकू के सामने आने लगा तब विस ने उसे रोका कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। लेकिन इस बार तो विस उसी जगह में मौजूद होके भी कुछ नहीं कर रहा है। पिछली बार तो विस ग्रैंड प्रीस्ट वाली जगह से पता नहीं कहां कितनी दूर आ गया मीरस को रोकने कि भाई रुक जा, तू जो कर रहा है ये सही नहीं है, तू ऐसे एंजल होने के हिसाब से तू ये सब नहीं कर सकता। लेकिन अब तो भाई दोनों सेम ही प्लेनेट पर है। विस इतनी पास है मीरस के, उसे पता है कि मीरस गलत कर रहा है, उसे पता है कि मीरस मॉर्टल बन के उससे लड़ रहा है, एंजल कोड का वायोलेशन होगा, इरेज हो सकता है। ग्रैंड प्रीस्ट ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, फिर भी विस चुपचाप इग्नोर किए जा रहा है। मेरी अगर ये मीरस की वापस आने वाली थ्योरी गलत भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बट फिर भी आई एम श्योर कि विस अच्छे से जानता है कि क्या हो रहा है और मीरस सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विस अच्छे से तैयार है भाइयों। पिछले मंथ हमारी 4 में से 3 थ्योरीज एग्जैक्टली सच हुई थी और इस मंथ और मुश्किल हो चुका है कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना। बहुत सी पॉसिबिलिटीज है भाइयों और हर एक पॉसिबिलिटी की सेंस बनती है। जो मैंने आज थ्योरी शेयर की वो भी इन्हीं पॉसिबिलिटीज में से एक है। मे बी ये सच हो या ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। अभी तक के दिए गए सारे फैक्ट्स और सारी इंफॉर्मेशन इस पॉसिबिलिटी की और भी अच्छा खासा इशारा कर रही है। इस थ्योरी में बस एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि कहीं मीरस इसलिए तो इरेज नहीं हुआ कि तुम अभी ट्रेनिंग वाले एंजल थे, ना कि यूनिवर्सल गाइड एंजल, इसलिए तुम तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी अपनी एंजल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे भाई। सो कुछ भी हो सकता है भाइयों, लेकिन ये कहानी में काफी अच्छा ट्विस्ट होगा कि गोकू की ट्रेनिंग पूरी होते ही मीरस के एक्शंस अंडर ट्रेनिंग साबित हो जाएं और वो एक वार्निंग और लास्ट चांस की तरह वापस आ जाए। क्योंकि मीरस ने यार कोई भी अपनी फुल एंजल पावर का यूज नहीं किया है। मीरस बस एक मॉर्टल के खिलाफ लड़ा दिमाग में एक इरादे के साथ जो कि एंजल कोड के वायोलेशन के अंडर था। तो हमें बस उस इरादे को निर्दोष साबित करना है। वो इरादा अगर एंजल कोड के वायोलेशन से बाहर आ जाए तो मीरस अपने आप वापस आ जाना चाहिए। ये मेरी थ्योरी है। तो आप बताओ आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही मीरस निर्दोष साबित हो सकता है? क्या उसमें लगा एंजल कोड का वायोलेशन गलत साबित हो सकता है? और फ्यूचर गुहान ट्रिब्यूट स्पेशल वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखा है जल्दी से जाके देखिए और नो गूज़बम्प्स चैलेंज है मेरे भाइयों। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।